नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोमोनिक ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेपों की। और ये ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेपों में महत्वपूर्ण है। ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेप आपने देखे होंगे, जैसे कि कोई विश्व का मानचित्र बना हुआ है और उसमें पूरा विश्व आ जाएगा, लेकिन अच्छे से दिखाने के लिए किसको, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसको अच्छे से दिखाने के लिए वहाँ कोनर में कहीं पर भी क्या है, इस ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेप को बना लिया जाता है। नॉर्मली आप वहाँ देख सकते हो। यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दर्शाने के लिए सबसे उत्तम प्रक्षेप है। आपके सामने ये क्वेश्चन है कि मापनी 1:18 करोड़ पर नोमोनिक ध्रुवीय क्षयमध्य प्रक्षेप की रचना करो, जिसमें अक्षांशीय विस्तार 30 डिग्री नॉर्थ से ध्रुव तक यानी 90 डिग्री तक है और अंतराल 15 डिग्री हो। तो अपने को उत्तरी गोलार्ध का बनाना है, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक यानी ध्रुव तक। अपने को मापक मिला है 1:18 करोड़। अब इसे हल करते हैं। अंतराल 15 डिग्री रखना है, ठीक है। इसे हल करते हैं। पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास, जितने भी प्रक्षेप बनेंगे सबके अंदर आपने ये सूत्र प्रयोग करना है। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा में निरूपक भिन्न का हर। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है? 63 करोड़ 50 लाख। सभी जगह आपने लिखना ही है, तो इसे क्यों नहीं याद ही कर लो। बटा में निरूपक भिन्न का हर 18 करोड़, ये कहाँ से आया? यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको मापक मिला हुआ है, ये अंश है, ये हर है। तो निरूपक भिन्न का हर कौन सा हुआ? 18 करोड़। 18 करोड़ इसके बटा में लगाया। जब यानी कि आपको 6 जीरो से 6 जीरो काट देनी है। 635 बटा में 180। जब इसे हल करोगे तो अंश पर आएगा अपना 3.52 सेमी। अब 3.52 सेमी जो है आपके पृथ्वी के लघुगर्त गोले का अर्धव्यास है। और ये अपने डायग्राम शीट के ऊपर बनाने वाले हैं। तो इसके सामने एक डायग्राम शीट दी होगी, ठीक है। ओपन फाइल है तो लगा लीजिएगा। आपने इस कोने में नीचे की तरफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ स्पेस छोड़ देना, हेडिंग वगैरह लिखनी होती है। यहाँ नीचे की तरफ अपने 3.52 सेमी की रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे खींच लेते हैं 3.5, ठीक है। यस से रख लेते हैं, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग देखिए। तो यहाँ पर है ये 0 से लेकर यहाँ पर 3.5, थोड़ा सा ऊपर यानी कि 5 ही मानो, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 0 आ जाएगा। तो आपने इतनी लंबी रेखा इस डायग्राम शीट पे खींच लेनी है। अब आपने इससे बिल्कुल ऊपर उठता हुआ 90 डिग्री की तरफ एक लंब लगाना है। केंद्र इससे मिलाते हुए यहाँ पर 90 डिग्री पे आप डॉट पेंसिल से लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये पेंसिल से यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। अब इससे ऊपर की तरफ ये रेखा खींचनी है, लेकिन उससे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ से कितनी ऊंची खींचनी है वहां तक अपने को क्या करना है, यहाँ तक एक कंपास में आपने 3.52 की दूरी भरी और इसे आपने घुमा देना है बिल्कुल इस बिंदु तक, ठीक है। इससे अगर आगे बढ़ा दिया आपने तो ये गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत होगा? क्योंकि मैंने ये रेखा ब्लैक पेन से खींची है। और आप बोलोगे कि ब्लैक पेन प्रकार में कैसे डलेगा? तो आपको इसकी रिफल पे एक पेपर लपेटना है और इसको खींच देना है। तो मुझे इसमें स्पष्ट दिखाना है, इसलिए आपको स्पष्ट दिखे कैमरे के अंदर, इसलिए मैंने पूरा काम जो है वो ब्लैक पेन से ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्षयमध्य प्रक्षेप बहुत आसान होते हैं बनाने में। और ये देखिए आप, यही रिफल है ब्लैक पेन की, पेन में से निकाल ली और इसमें लगा दी, बाहर एक पेपर लपेटा और इसको इसके ऊपर कस दिया, तो इसमें ही टाइट हो गया। अब अपने इसको यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने पेंसिल के लिए एक्स्ट्रा प्रकार भी रखा हुआ है। अब आपने देखना है कि अंतराल कितना है।
अंतराल आपको दिया हुआ है 15 डिग्री। वापस से यही चांदा इस पे रखना है, 90 से 90 मिलाया, 0 से 0, केंद्र से केंद्र, और आपने पेंसिल की सहायता से यहाँ पर ध्रुवों की तरफ से हमेशा ही, मैंने बताया था पहले भी कि जब अपने शंकु प्रक्षेप बनाते हैं तो हमेशा ही अंतराल को इधर से काउंट करना चालू करते हैं, लेकिन जब हम ध्रुवीय प्रक्षेप बना रहे हैं तो आपको जितने भी ये जो अक्षांश है या अंतराल हैं ये आपको इस तरफ से खींचने पड़ेंगे। तो अंतराल है 15 डिग्री, तो यहाँ पे मैं डॉट लगाता हूँ किस पे, 75 पे। 90 से 15 घटाया 75, 75 से 15 घटाया 60, 60 से 15 घटाया 45, 45 से 15 कम किया 30, और 30 से 15 कम किया, तो अपना वैसे विस्तार ही 30 डिग्री से लेकर कितना है, ध्रुव तक है या 90 डिग्री तक है। तो अपने इस 15 को तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, 15 को नहीं लगाएंगे इस पे, 30 से स्टार्ट करेंगे। अब आपने इनको मिलाते हुए केंद्र की ओर रेखा खींच लेनी है। मैंने 30 को मिला दिया, मैंने 45 को मिला दिया, मैंने 60 को मिला दिया, और ये लास्ट है 75, और ये 75 को भी मिला दिया। तो आप इस प्रकार से ये काम कर सकते हैं। अब अपने को यहाँ पे ऊपर क्षैतिज रेखा खींचनी है, बिल्कुल इस, यानी कि अभी इनको अपने नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपने ओ, ये है ए, ये है बी, ओ ए बी अपने यहाँ पे निशान लगा देते हैं। अब अपने को यहाँ से इसी के समांतर ए बिंदु से बिल्कुल समतल रेखा, क्षैतिज रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ से रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, ये समतल रेखा खींचने के लिए कितना था ये, देखिए 3.52, 3.5 पर ही आपने क्या करना है, निशान लगा लेना है। तो आपने 3.5 पे एक डॉट लगा लेना है, ये डॉट लगाया, और अब इसको आपस में मिलाकर खींचोगे तो ये बिल्कुल क्या होगी, समतल, यानी कि इसी के समांतर रहेगी। तो आप ये काम कर सकते हैं, लगभग 6-7 सेमी की लगा देना बहुत रहेगी। अब आपने इन्हीं रेखाओं को आगे की ओर बढ़ाना है, लेकिन इस बार इनको क्या है, खंडित रेखाओं के रूप में आगे बढ़ाना है आपने। तो यहाँ से मैं इन्हीं को, इसमें कल्पना की जाती है कि प्रकाश का जो स्रोत है वो केंद्र में है। ये मैं वर्क जो है ये पेंसिल से कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये तो मैंने यहाँ पर देखा, ये देखिए आप भी, तो यहाँ पे काट दिया है इसने, तो ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। तो ए से हमने जो अनंत रेखा खींची थी बस यहाँ तक ही इनको बढ़ाना है। तो यहाँ से लेकर मैं फिर से ये जो 45 डिग्री है इसको यहाँ से खंडित करके आगे की ओर लेके जा रहा हूँ। ऐसे ही आपने ये 60 डिग्री को भी खंडित रेखा के रूप में आगे बढ़ा देना है। ऐसे ही आपने 75 डिग्री को भी आगे बढ़ाकर इस पे मिला देना है। अब आपने, ठीक है, इतना काम आपने कर लिया है। अब यहां से अपने को चाहिए ये, जहां पर अपने ध्रुवीय खैमध्य प्रक्षेप नौमनिक वाला बनाएंगे। इसके लिए अपने को अक्षांशों के बीच की दूरी यहां पर मिल चुकी है, सॉरी, हाँ, जितने भी अक्षांश है उनके बीच की दूरी है। तो अपने इनको नाम देते हैं। तो ये ए बी हो गया, यहाँ पे इसको सी डी ई एफ। तो अब ए सी की दूरी आपने प्रकार में भर लेनी है। कितनी, ए सी की जो दूरी है ये प्रकार में भर लेनी है। ये दूरी मैंने प्रकार में भर ली। आपको यहाँ पर केंद्र में दोनों तरफ देखिएगा स्पेस बचा रहे, दोनों के सेंटर में बिल्कुल यहाँ पे क्या करना है, आपने एक डॉट लगा देना है। इस डॉट को अब आप क्या मानोगे, ध्रुव मानोगे, केंद्र मानोगे। अब आपने इन पर ये जो दूरी है कौन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा
इसे आगे बढ़ा लेते हैं, ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये दूरी मैंने प्रकार में भर कर यहाँ से इसके बाहर की ओर तो घुमा देनी है। तो ये दूरी आपने घुमा देनी है। इसके बाद में ये काम आपने ए डी की दूरी भर के भी करना है। तो मैंने ए और डी की दूरी यहाँ से भर ली और यहाँ से ए डी की दूरी के लिए आपने यहाँ से, ठीक है, तो मैं इस शीट को ही घुमा लेता हूँ। आप भी ये काम कर सकते हो, पूरी फाइल को इस प्रकार से घुमा सकते हो। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। ऐसे ही आप फिर से ए ई की दूरी प्रकार में भरोगे और आप यहाँ से 1 मिनट में ये कवर हो जाता है अगर आप इसे पूरा पेज को घुमा देते हो। अब आपने ये ए एफ की दूरी यहाँ से घुमा देनी है। तो ये तो अक्षांश रेखाएं कंप्लीट हो गई। अब बात आती है देशांतर कैसे बनाएं। देशांतर के लिए आपने बिल्कुल लंबवत ऊपर से नीचे एक रेखा खींच देनी है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती न हो। आपने ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींच देनी है। तो इसमें एक बार चेक कर लीजिएगा कि सेंटर में ही है ना। तो ऊपर से नीचे यानी कि इसके अंदर ही आपने एक रेखा खींच देनी है। तो ये तो हो जाएगा अपना कितना, 0 डिग्री। और इस तरफ का हमेशा ही खैमध्य प्रक्षेप में क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी पूर्व पश्चिमी नहीं है, दोनों ही कॉमन रेखाएं हैं। 0 भी देशांतरों में कॉमन होती है और 180 भी दोनों तरफ ही कॉमन होती है। अब आप अंतराल देखिए कितना है, 15 डिग्री। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने एक राउंडेबल डी मार्केट से लेकर आनी है। जिसका केंद्र आपने जो लगाया था उसको बिल्कुल इसमें से पहचानिए और रेखा को बिल्कुल इसी के ऊपर रखिएगा। तो जब रेखा बिल्कुल इस पे मैच कर जाए, ठीक है, और केंद्र से केंद्र मिल जाए, तो आपने सभी को जो है वो पेंसिल से निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अपना, सॉरी 20 है, तो ये 15, ये 30, 45, 60, 75, 90, 90 के बाद में 105, 120, 135, 150, 165 और ये 165 वाला बिल्कुल ठीक है, 165 और 180 तो लगा ही है। तो उसके बाद में 195, 90, 5, 95, ठीक है। इन पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कौन सी रेखा है इन दोनों के बीच में, नहीं तो इनके अंदर वाले का ध्यान रख लो। ठीक है, 90, 95, 95 हो गया। इसके बाद में 200, 210, 210 के बाद में है 220, 225, 225 के बाद में है 30, 240, 240 के बाद में है 50, 5, 55, 55 के बाद में 60, 70, 270, 270 के बाद में 80, 85, 285 है, 290 और फिर 290 के बाद में 300, पूरा का पूरा 300, फिर 315, 330, 330 के बाद में ये है 45 और फिर 360। तो ये पूरा राउंडेबल डी के माध्यम से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपने केंद्र से केंद्र, मतलब केंद्र से ये मिलाना है,
स्केल ऊपर 15 को और नीचे 195 जो डॉट लगाया था आपने, इसको आपस में मिला देना है। बस ध्यान रहे केंद्र का भी ध्यान रखना आपने, इसमें केंद्र से होकर ये रेखा जाए बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल केंद्र से होकर ये रेखा जानी चाहिए। फिर इससे नेक्स्ट को आपने इस प्रकार से घुमाते जाना है, मिलाते जाना है, बस केंद्र की तरफ भी नज़र रखनी है। ये केंद्र से हटते ही स्केल जो है ये गलत हो जाएगा। इसके लिए फिर दूरियां आपको दोबारा से मापनी पड़ेगी, विशेष रूप से तब जब आपके पास राउंडेबल डी नहीं है। ये बिल्कुल गोल जो डी है ये आपके पास नहीं है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोनों ही तरफ निशान लगाते हुए। तो मैंने यहाँ से इस तरह यहाँ से केंद्र मिलाया और ये इस तरफ, बस केंद्र से हटे नहीं, केंद्र से हटते ही ये गलत हो जाता है। दोनों तरफ के डॉट को मिला के चलोगे तो वैसे ही केंद्र से नहीं हटने वाले आप, तो केंद्र पे अलग से दबाव आना चाहिए। ठीक है, आप भी ब्लैक पेन से ये काम कर सकते हो, लेकिन कहीं पर भी ये रेखा बाहर ना चली जाए इससे। ठीक है, पूरे अंतिम जो अपना 30 डिग्री वाला जो अक्षांश है इससे नहीं जाना चाहिए। और अब ये लास्ट, अगर आप इतना ध्यानपूर्वक बनाओगे तो आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर ये जैसे अक्षांश और देशांतर तो कंप्लीट हो गई। अब आपको इसमें मान लिखना है, तो हमेशा ही अंदर की तरफ लिखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या था, 30 60 नहीं 30 45 60 75 और 90 डिग्री, यानी इसको तो आप क्या बनाओगे, एन बनाओगे। क्या बनाओगे, एन। इसमें से आपका ब्लैक पेन से इतना बड़ा एन आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि आपने इसमें एन एन जो है बनाया है। अब यहाँ पे मैं ये 30 डिग्री लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको लिखो 30, यहाँ पे लिखो आप इसको 45, इसको लिखो 60 और इसको लिखो 75। ये सभी डिग्री के अंदर मान है अक्षांशों के। अब देशांतर की बात आती है, 0 15 30 डिग्री लगाते जाना। ठीक है, 45 60 75 90 105 120 135 150 165 और 180। तो ये कौन सा है, ये पूर्वी देशांतर है, यानी ईस्ट लिखना होगा। और इस तरफ देखिए आप, ये 0, ये 15 30 45 60 75 90। ठीक है, 90 90 और ये 105 120 135 150 165। तो ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट यानी पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। ठीक है, और ये ध्रुव है, और ये ध्रुवों से बाहर की ओर अक्षांश रेखाएं हैं। जो यहाँ से ध्रुव जैसे 90 है 75 है 60 है 45 है और 30 है, तो ध्रुव से बाहर की तरफ ये इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये केवल मात्र एक गोलार्ध को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। आपके सामने ये कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी, जो मेन पेज के ऊपर हेडिंग लगा के उसका जो चित्र है वो आपके सामने पिक्चर सामने आ जाएगी। ठीक है, उसको देख के आप मेन हेडिंग्स के ऊपर अच्छे से लिख लीजिएगा। हेडिंग आ जाएगी और यहाँ पे RF भी इसका आ जाएगा उसमें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।